आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया है हम प्रश्न में कि 50 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के एक कैलोरी मापी में 30 डिग्री सेल्सियस ताप का 200 ग्राम जल भरा हुआ हो उसमें पहले प्रारंभिक रूप पर। अब यदि इसमें 100 ग्राम द्रव्यमान का लोहे का एक टुकड़ा जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसे यदि उस कैलोरी मापी में डाला जाता है जिससे मिश्रण का ताप उसे देखिए साम्यावस्था में आने के पश्चात कुल रूप से या अंतिम रूप से हम बोलते हैं तो उसका मान 33.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब यदि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान हमें 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, तांबे के विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो लोहे की विशिष्ट ऊष्मा हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। देखिए क्या क्या हमें पहले दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कैलोरी मापी, तो कैलोरी मापी जो दिया हुआ है उसके लिए हमें उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। कैलोरी मापी के द्रव्यमान को चलिए कैपिटल एम से हम प्रेषित करते हैं, उसका मान है 50 ग्राम। इसी तरह बोला जा रहा है कि जो कैलोरी मापी है उसमें जल भरा हुआ है, जल भरे हुए जल के लिए उसे प्रारंभिक रूप में हम बात करते हैं तो उसका द्रव्यमान हमें कैपिटल यहाँ स्मॉल एम से हम उसे स्मॉल एम डब्ल्यू से प्रस्तुत करते हैं, उसका मान दिया हुआ है 200 ग्राम। इसके अलावा उसके लिए उस संगत तापमान का मान दिया हुआ है तो इसे हम लोग टी डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमें जल के लिए बता रहा है प्रारंभिक अवस्था पर। अब जैसा कि बोला जा रहा है कि उस पर 100 ग्राम द्रव्यमान का लोहे का एक टुकड़ा, तो यहाँ पर यदि हम लोहा ले तो लोहे के टुकड़े के लिए उसका जिसे हम एम एफ ई से प्रस्तुत करते हैं वो कितना दिया हुआ हमें, ये हमें दिया हुआ है 100 ग्राम। इसके अलावा उस लोहे के लिए संगत तापमान का मान हमें टी एफ ई के रूप में कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें वो स्थितियां दे दी गई हैं। अब बोला जा रहा है कि साम्यावस्था के पश्चात, अब दोनों को यदि मिला दिया गया तो साम्यावस्था के पश्चात जो तापमान है, साम्यावस्था के बाद एक ऐसी स्थिति होती है साम्यावस्था जब ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है, तो हम उस तापमान के लिए उसे 33.5 डिग्री सेल्सियस इसे हम व्यक्त करते हैं चलिए कैपिटल टी से, ये हमें दिया हुआ है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान, यदि हम जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा के मान को देखें तो हमारे पास सी डब्ल्यू से उसे व्यक्त करेंगे, उसका मान दिया हुआ है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। इसी तरह तांबे की विशिष्ट ऊष्मा की बात आती है, जो तांबा कैलोरी मापी के रूप में प्रदर्शित है उसके लिए हम उसके विशिष्ट ऊष्मा को सी के रूप में व्यक्त करते हैं, उसका मान हमें दिया हुआ है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें लोहे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो देखिए कैलोरी मापी की संरचना में हम उनके आरेख को देख लेते हैं। देखिए इसे हम समझा दे तो तांबे का बना कैलोरी मापी हमारे पास है, इसके लिए उसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है और उससे विशिष्ट ऊष्मा का मान उसके लिए हमें दिया हुआ है। उस पर बोला जा रहा है कि जल जो सामान्य अवस्था में उस पर यदि डला हुआ है उसका यहाँ पर द्रव्यमान हमें दिया हुआ है कितने रूप में, जल वहाँ पर है 200 ग्राम की मात्रा पर जल है और उसका तापमान प्रारंभिक रूप से 30 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होता है कि एक लोहे का टुकड़ा यहाँ पर मान लीजिए हमने एक लोहे का टुकड़ा यहाँ पर लिया हुआ है। अब लोहे के टुकड़े के लिए उसका हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम जो हमें यहाँ पर दिख रहा है और उसका तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि जल का तापमान वहाँ पर सामान्य तौर पे कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है जब यदि इस लोहे के टुकड़े को इसके अंदर रखा जाए या डाला जाए तो देखिए उसमें तापमान अधिक होने के कारण और उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अधिक होने के कारण क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप से कम ताप की ओर स्वतः ही होने लगता है। इस प्रकार हम बोल पाते हैं कि यहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण जो लोहे द्वारा ऊष्मा यहाँ पर दी जाती है वो किसको किसको दी जाएगी, यहाँ पर जल की मात्रा को दी जाएगी और कैलोरी मापी जो तांबे से बना हुआ है उसको दी जाएगी। इसके अलावा ऊष्मा का स्थानांतरण बाहर वातावरण पर नहीं हो पाता क्योंकि कैलोरी मापी की संरचना ही कुछ इस तरह होती है कि उसका जो बाहरी हिस्सा है वो ऊष्मारोधी होता है, अर्थात अंदर से ऊष्मा का बाहर नहीं आ जाना या आना जाना या स्थानांतरण ये प्रतिबंधित उस पर होता है ऊष्मारोधी निकाय के कारण। तो हमें ये दिया हुआ है, इसके लिए हम ये मानते हैं कि कैलोरी मिति के सिद्धांत के अनुसार, कैलोरी मिति सिद्धांत क्या कहता है कि बाहर तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, इस प्रकार आंतरिक रूप से जो ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान हुआ है या एक से दूसरे में रूपांतरित हुआ है उसका मान नियत होता है। कैसे, कैलोरी मिति सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखते हैं तो लोहे का जो टुकड़ा है तो लोहे का तापमान अधिक है, तो लोहे के द्वारा हम यदि बात करें कुल दी गई ऊष्मा, क्योंकि वो ऊष्मा प्रदान करेगा, कुल दी गई ऊष्मा
चूंकि ये ऊष्मा प्रदान करता है और उस प्रदान ऊष्मा को कौन यहाँ पर ग्रहण करता है, तो देखिए हमारे पास दो स्थितियां हैं। एक तो जल वहां पर पहले से जो मौजूद है, जल की एक निश्चित मात्रा, तो जल द्वारा इसकी कुछ मात्रा जो प्रदान की गई ऊष्मा है, तो जल द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के रूप में जाएगी, ग्रहण की गई ऊष्मा। इसके अलावा यदि हम बोलते हैं दूसरा क्या है, कैलोरी मापी द्वारा, तो दूसरा हम देखते हैं तो कैलोरी मापी द्वारा, कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण ऊष्मा। इसके अलावा कहीं ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा की हानि नहीं होने वाली है, तो जितनी मात्रा लोहे द्वारा ऊष्मा दी जाएगी उतनी ही मात्रा जल एवं कैलोरी मापी द्वारा कुल रूप से ग्रहण की जाने वाली है। तो हमें प्रत्येक के लिए इनके मानों को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोहे के लिए दी गई ऊष्मा का मान क्या होगा। चलिए, अगर लोहे द्वारा दी गई ऊष्मा की मात्रा की गणना हमें करनी है तो प्रश्न में हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है कि लोहे के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो हमारे पास जो लोहा मौजूद है उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा को CFE से हम प्रस्तुत करते हैं, उसका मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम इसे किस प्रकार लिख पाएं, लोहे द्वारा दी गई ऊष्मा को यदि हम QFE के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसका मान होगा द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान MFE के रूप में, गुणा उसके लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा CFE और यहाँ पर तापमान में परिवर्तन कि लोहे के तापमान में किस तरह का परिवर्तन आया है। तो QFE यदि हम लिखें तो हमें द्रव्यमान लोहे के टुकड़े का कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। इसी तरह यदि उसकी विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो उसे हम केवल CFE से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अब तापमान में परिवर्तन की बात आती है। तापमान में परिवर्तन किस प्रकार होगा, देखिए प्रारंभिक स्थिति में उसका ताप कितना 100 डिग्री सेल्सियस और साम्यावस्था के बाद उन सभी हिस्सों का तापमान कितना हो गया था 33.5। तो यहाँ पर 100 ऋण हम 33.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लेते हैं। तो हमें देखिए इसके अनुसार लोहे द्वारा दी गई ऊष्मा का मान मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होता है 100 CFE और यहाँ पर इसे हल किया हमने, तो हल करने के पश्चात हमें इसका मान मिलता है 66.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर मान कितना मिला QFE का, अर्थात जल द्वारा दी गई ऊष्मा का मान कुल रूप से हमें मिलता है 6650 CFE के रूप में। चलिए, ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें CFE अर्थात विशिष्ट ऊष्मा का मान आगे निकालना होगा। अब दूसरी स्थिति क्या हमारे पास आती है, दूसरी स्थिति हमारे पास है कि दूसरा जल द्वारा कितनी ऊष्मा ग्रहण की गई है। इस प्रकार जल द्वारा दी गई या ग्रहण की गई ऊष्मा को हम देखते हैं तो QW से इसे व्यक्त करेंगे हम। इसका मान क्या होता है, जल के द्रव्यमान MW, जल के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा और जल के तापमान में परिवर्तन ΔT के रूप में। तो QW का मान हमारे पास, MW कितना है, जल के लिए उसकी मात्रा हमें कितनी दी गई है 200 ग्राम जल की मात्रा है, जबकि विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। और तापमान में परिवर्तन का मान कितना, प्रारंभिक रूप से जल किस पर था 30 डिग्री सेल्सियस पर था, अब उसका साम्यावस्था में तापमान कितना 33.5 डिग्री। तो अंतिम रूप से प्रारंभिक रूप में तापमान में परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार QW का मान हमें हल करने पर कितना मिलता है, यहाँ पर आता है 200 गुणा 3.5 यहाँ पर। तो हमने QW का मान निकाला, तो QW का मान हमें कितना मिल रहा है, इसका मान मिल रहा है हमें 700 कैलोरी के रूप में। ये हमें मिला 700 कैलोरी। चलिए, इसे भी हम ले लेते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं क्योंकि ये मान आगे हमें काम आने वाले हैं। समीकरण 2 हमने ले लिया। इसी तरह अंतिम रूप से बात करें तो हमें बात करना होगा कैलोरी मापी के लिए। कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा को हम क्या लिखें, इसे QC से व्यक्त करते हैं हम कैलोरी मापी के लिए। उसका मान होगा कैलोरी मापी के द्रव्यमान गुणा कैलोरी मापी के विशिष्ट ऊष्मा गुणा कैलोरी मापी में तापमान में परिवर्तन के बराबर। तो QC हमारे लिए कितना होगा, कैलोरी मापी का यहाँ पर हमें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 यहाँ पर ग्राम के रूप में, CC जो दिया है हमें 0.1 विशिष्ट ऊष्मा का मान कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। और तापमान में परिवर्तन की बात यदि आती है तो अंतिम तापमान कितना हुआ था 33.5 और प्रारंभिक रूप से हम जल के रूप में उसके तापमान को मानते हैं तो वो कितना है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास QC का मान कितना होता है 50 गुणा 0.1 गुणा 3.5। इस प्रकार QC का मान हमें कितना मिलेगा, देखिए हम इसे हल करते हैं तो QC का मान हमारे पास आता है 17.5 यहाँ पर कैलोरी के रूप में। अब ये भी मान मिला हमारे लिए, ये मान काम आने वाला है, इसलिए हमें इसे समीकरण 3 दिया। और अब जो कैलोरी मिति के सिद्धांत के अनुसार हम उसे लिखते हैं तो यहाँ पर कैलोरी मिति का सिद्धांत, कैलोरी मिति सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर कैलोरी मीटर यहाँ पर कार्य करता है, तो हम उसके सिद्धांत को किस प्रकार से लिखें, देखिए
लोहे द्वारा दी गई ऊष्मा QFE था, वो ऊष्मा किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? एक तो जल द्वारा ग्रहण की गई थी और एक जो ऊष्मा है वो कैलोरीमीटर द्वारा स्वयं से यहाँ पर ली गई थी। तो यहाँ पर इसका मान था 6650 और CFE के रूप में जिसका मान हमें लोहे के लिए उसके विशिष्ट ऊष्मा का मान निकालना था। QW का मान हमें कितना मिला था? 700 कैलोरी के रूप में इसका मान मिला था। धन यहाँ पर बात करते हैं 17.5 कैलोरी के रूप में। तो 6650 CFE हमारे पास होता है, इसका मान है 717.5 यहाँ पर किसमें? कैलोरी के रूप में। तो CFE हम यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर बनता है 717.5 बटे 6650। तो इसे हम हल करते हैं तो इसे हल करने के पश्चात हमें इसका मान मिलता है 0.108। ये किस में आएगा? कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में। ये हमें लोहे के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान बताता है जो हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।